एआईएमआईएम पार्टी के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे आने का मकसद ये है कि एसआईआर जो है वो एसआईआर के ताल्लुक से हमने महाराष्ट्र में अलग अलग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर काम तो शुरू किया था, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। तो आज हमने पूरे महाराष्ट्र के जितने भी हमारे चुने हुए कॉरपोरेटर्स, ऑफिस बेयरर्स है, पूरे महाराष्ट्र से उनको बुलाए हैं और इस एक्सरसाइज को कैसा स्पीड अप किया जा सकता है और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि एवरी पर्सन, हर इंडिविजुअल जो है इसको कंप्लीट कर सके। तो इस इरादे से कैसा काम होना चाहिए ये बताने के लिए ओवैसी साहब यहाँ पर आए हैं। तो ये 2-3 घंटे का एक्सरसाइज रहेगा जहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैदराबाद से ओवैसी साहब के साथ आए हुए हैं, वो लोग वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे और जो इश्यूज़ करते वक्त आ रहे हैं वो ग्रीवेंस को रिड्रेस करेंगे उसमें। तो ओवैसी साहब आपके पास सामने है। तो इसमें जो हम लोग जो ऐप क्रिएट किए बनाए हैं वो तेलंगाना में हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उस ऐप में 2002 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट दोनों हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई किसी को मालूम करना है कि 2002 में आप कहाँ पर थे, तो उसमें क्या है, आपका वोटर नंबर, आप एपिक नंबर मारिए आपका, तो 2002 में आप कहाँ थे महाराष्ट्र में, आपका एड्रेस आता हो। अगर आपको डोर नंबर, एपिक नंबर नहीं है, डोर नंबर है, डोर नंबर आप लिखे उसमें, तो वो डोर नंबर आपको दे देता है। तीसरा क्या है, अगर नाम है, अगर आप वोटर के फादर का नाम डालें और इलेक्टर का नाम डालें, वो भी आपको रिकॉर्ड दे देगा 2002 में आप कहाँ पर थे। क्योंकि इसमें क्या है, आपको मैपिंग करना है। और मिसाल के तौर पर अगर कोई 2002 में महाराष्ट्र में नहीं था, कई लोग आते जाते, तो उसको कनेक्शन है ईसीआई के वेबसाइट से। और ये हम जो भी कर रहे ये लीगली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर का चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ये एक्सरसाइज करना चाह रहा उसको खुद को करना पड़ेगा, ईसीआई नहीं करेगा। तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैपिंग नहीं होगा तो फिर वोटर का नाम उस एसआईआर में नहीं आएगा। और एसआईआर का जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम है, 1 महीने का टाइम है। प्रिंटेड फॉर्म ला के आपको देंगे, समझे ना आप। और अगर वो प्री प्रिंटेड फॉर्म में, ऐसे कई जगह पर ऐसा है कि कोई एक समुदाय का है, उसके पिताजी का नाम आ रहा दूसरे समुदाय का, उसको वोटर देखता नहीं है, फॉर्म रख लिए और साइन करके दे दिए, गया, फिर वो मुश्किल हो आती। स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम ये है कि बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के उसको कर दिए। तो इसीलिए हम लोग जो ऐप क्रिएट करें उसमें एक बैठकर उसको एन्यूमरेटर जो फॉर्म है उसी तरह पर हम लोग लिख देंगे। वोटर का काम यह है कि सिर्फ उसको देखकर उसी तरह से उसको जो प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा उसको सही करके दे देना। और दूसरा क्या है कि उसमें एक सेक्शन है, अगर आपका नाम नहीं है 2002 में, नहीं है, मतलब 2024 में आपका नाम है, तो मैपिंग कैसे करेंगे आप करेंगे अपने फादर मदर से करेंगे, या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उससे करेंगे, तो उनका नाम से लेके मैपिंग उसका भी अलग से उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपका नाम है तो 2002 में नाम है, ये जगह पे नाम था, ये फुला है। तो ये ऐप हम लोग क्रिएट करें जिसमें पूरे महाराष्ट्र के 280 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2002 का 2024 का रिकॉर्ड है। और ये बस यही है कि उसको बिठाकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के एक्टिव यूनिट्स हैं वो लोग हेल्प डेस्क सेंटर बनाकर, बहुत से जगह पर मैपिंग हुई है, बहुत सी जगह पे भी होना बाकी है, मगर जो हमारी कोशिश एक ही है कि इस तरह से इसका सही इस्तेमाल हो। और क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में जो 27 लाख लोगों के नाम एजुकेशन लिस्ट में थे, 27 लाख, उसमें 90% मुसलमानों के नाम थे। 27 लाख एजुकेशन लिस्ट में 90% करीब मुसलमान, 97% करीब मुसलमान के नाम थे। तो इसीलिए हम ये चाह रहे कि इसका वोटर इस्तेमाल करें
और स्पेलिंग मिस्टेक भी आई तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ एमआईएम के हेल्प डेस्क सेंटर बनाए जाएंगे एसआईआर के, हम अपील कर रहे हैं तमाम वोटर्स से, और ख़ास तौर से वीकर सेक्शन के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, या हमारे दलित भाई हो, आदिवासी भाई बहन हो, या जनरल जो भी हो, वो आकर इससे आप लोग चेक कर सकते, देख सकते। ये सबके लिए ओपन है। मकसद एक ही है कि जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम किसी बिना पर डिलीट ना हो जाए या उसका इंक्लूजन से रोका जाए। इस मकसद के तहत हम लोग ये ऐप बनाए हैं, और आज हमारे पार्टी मीटिंग में उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन होगा। किसी के पास कोई सवालात होंगे उसका भी हम जवाब देंगे, और फिर वो ऐप हम लोग हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को, एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है वो, उसको फ्रीली वो लोग अपने फ़ोन में डाल कर भी वो लोग चेक कर सकते और उस पर काम कर सकते। वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में मैंने भाषण दिया था, आपने सुना होगा उसको। अब आप सुनिए क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में। पूरी किताब का एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। अब आप सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर का लेटर है। किसको लेटर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की आज हम जयंती भी है उनकी। ये लोग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से बड़े हैं या वो बड़े हैं, वो आप पे छोड़ता हूँ मैं। उसमें उस लेटर में सेकंड पैराग्राफ में टैगोर लिख रहे हैं, द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम टू गॉडेस दुर्गा। दिस इज सो प्लेन दैट देयर कैन बी नो डिबेट अबाउट इट। Of course, Bankim Chandra does show Durga to be inseparably united with the Bengal then, but no Musalman can be expected patriotically to worship the 10-handed deity as Swades. ये सेकेंड पैराग्राफ है उस लेटर का जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब रविंद्रनाथ टैगोर के से ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा दूरंदेश, ज़्यादा इंटेग्रिटी का वाला अगर कोई आप में से या सुनने वालों में सरकार में है तो अलग बात है। फिर सुनिए थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा गया। ये अच्छा, ये मैं कहाँ से कोट कर रहा हूँ वो भी लिख लो आप। लेटर नंबर 314, selected letters of Rabindranath Tagore, edited by K. Datta and A. Robinson, Cambridge University Press, 1997। और लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव लिखते हैं, This year many of the special puja numbers of our magazines have quoted verses from Vande Mataram, prove that the editors take the song to be a hymn to Durga. The novel Anand Mat is a work of literature and so the song is inappropriate in it. फिर सुनिए, ये important आपकी। The parliament is a place of union for all religious groups and there the song cannot be appropriate. When Bengali Musalman show signs of stubborn fanatism, we regard this as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लेटर लिखा था। अब आपको मैं अगर कोई इसमें, अब वो आनंद मठ मैगजीन पढ़े, आप किताब पढ़े आनंद मठ कभी आप लोग? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आनंद मठ मैगजीन में जो एंटी मुस्लिम जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका चैनल भी कैरी नहीं करेगा। क्या इसमें इतने एंटी मुस्लिम चीज़ें लिखी गई हैं, आपको खाली एक
एक पढ़ के सुनाता हूँ आपको। Bumpkin quotes a children who wish that a day would come when we shall be able to break the moss to raise the temples Radha Madhav in its place. ये आनंद मठ मैगजीन में है। अच्छा, फिर और एक सुनिए जो आपको बहुत तकलीफ हो जाएंगी माने सुनने वालों को। ये सुनिए, चैप्टर 13 part 3 of the novel describes a scene when the English army has been defeated. सुनिए आप लोग, and Sanatan commanders want to attack the capital, but they are informed that they are all out looting. The villages are unprotected now. They will now pillage the Mussalman villages and silk factory and return home. You will not find anyone now. इसमें कई एग्जाम्पल्स है इस मैगजीन में, इस आनंद मठ किताब में जो। अच्छा, फिर आनंद मठ में बंकिम चंद्र साहब जो है अंग्रेज़ों की तारीफ कर रहे, अंग्रेज़ों की तारीफ कर रहे। और इसमें आपको मैं कहाँ से कोट कर रहा हूँ, मैं वो ही बोल देता हूँ आपको। सेन गुप्ता, नरेश चंद्र, ट्रांसलेटर, एबी ऑफ ब्लिस, पद्मिनी मोहन योगी, कलकत्ता। ये इसमें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको, उनको, गवर्नमेंट को, सुनने वालों को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा। और उसमें क्या लिखिए, इसमें जो लिख रहे हैं ना, उसमें आप खुद पढ़ लीजिए। आपको टाइम है तो मैं आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ इफ़ यू वांट, माने आपको टाइम बच जाएगा जो हम लोग पूरा निकाल के रखे हैं पूरा इसका। तो ये चीज़ है। और एक बात याद रखिए, मैंने इस बात को कहा है, क्या कहा है, वही बात जो टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा है। जनगण मना जो है इंडिया को सेलिब्रेट करता, वो किसी एक रिलीजन की बात नहीं करता। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पढ़े आप लोग प्रियम्बल को। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या प्रॉमिस करता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और जो फर्स्ट प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, वो क्या बोलता है, डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, फिर तीसरा सुन लीजिए, जब संविधान बन रहा था हमारा, बाद संविधान सभा में बाद मेंबर थे जो ये बोल रहे थे कि प्रियम्बल को शुरू होगा किसी देवी या गॉडेस के नाम से, और उस वक्त वो बोले थे वंदे मातरम शुरू करो, ये प्रियम्बल बनाते वक्त। और जब प्रियम्बल सभा में जो लोग बैठे थे हम उनको क्या बोलते, हमारे फोर फादर्स बोलते। उनकी अकल, उनका इस देश से देशभक्ति, मोहब्बत नरेंद्र मोदी आरएसएस से बढ़ के थी और हमसे भी बढ़ के थी। क्या लिखा कहा, वो फेल हो गया, वो हार गए वो लोग। बास क्या चाहते थे कि इन द नेम ऑफ गॉड, वो भी हार गए। बास बोले कि नहीं, रिप्लेस इट्स सिटीजन विथ हर सिटीजन्स। पूरे अमेंडमेंट डिफीट हो गए, 3 अमेंडमेंट जो हमारे संविधान बना रहे थे। तो इंडिया क्या है, दैट इज भारत। भारत क्या है, उसकी जनता। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है, और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। इसकी खूबसूरती ये है। आपके सवाल का जवाब ये है। अभी बस अभी जाने दीजिए, अंदर 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 लोग बैठे हैं। एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसे एनसीआर, एनआरपी और सीए पर जोड़ के देखना कहाँ तक सही? देखिए, मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही है कि वेरी अनफॉर्चुनेट है कि एसआईआर को एनपीआर एनआरसी से जोड़ दिया गया, सिटीजनशिप से जोड़ दिया गया, जो उनको इख्तियार नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आप लॉ की किताब उठाइए, लॉज की,
एनपीआर एनआरसी जो होगा वो एमएचए करेगा, मगर इसको आपने जोड़ दिया ये एसआईआर को सिटीजनशिप से। ये है भी नहीं। लाल साहब का एक केस है बॉम्बे का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको नहीं जोड़ सकते बोल के आप। अब वो केस भी याद नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। वो मुंबई में ऐसा ही हुआ था, किसी मुसलमान साहब का नाम का था, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें। तो अनफॉर्चुनेट है, मगर ये हो सकता है, ये हो सकता है। और आप जानते हैं कि पूना में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। जो हमारे बंगाली स्पीकिंग इंडियंस थे, उनको प्लेन में बिठाकर बंगाल में उतार के बीएसएफ वालों ने ले जाकर बॉर्डर में छोड़ दिया। और फिर आप ये भी जानते कि आसाम के मुख्यमंत्री भारत के अभी डीज्योर या डिफैक्टो नहीं मालूम, दोनों में से एक, वो फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, कौन सा चैनल है जो तुम सवाल कर रहे थे ना, तुम्हारे चैनल को बोला, हाँ नाम नहीं लूंगा, उस चैनल को बोला कि हम तो रात के अंधेरे में 1000 लोगों को छोड़ के आ गए, और बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने हमारे एम्बेसडर को बुला लिया। ये क्या बोल रहे हैं आप, रात के अंधेरे में छोड़ दे जाके, और वापिस आ गया। तो इसलिए एसआईआर बहुत ये सिर्फ वोट डालने का नहीं है, ये आप अनफॉर्चुनेटली गलत है, ये सिटीजनशिप से उसको जोड़ रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता एमआईएम पार्टी जो ऐप क्रिएट करी, इससे फ़ायदा उठाएंगे, अपने नामों का सही इंक्लूजन करवाएंगे। और हम उम्मीद करते कि हम आपको क्रिटिसाइज़ करिए, हमको आपका राइट है, मगर इसको राइट वे में सोचिए। ये ऐप है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो है, 2024 का नाम है, और जैसा मैंने कहा कि एपिक नंबर से, इलेक्टर के नाम से, उनके फादर के नाम से ये तमाम चीज़ें निकल के आएगी। 5-6 मिनट में मैपिंग हो जाएगी आपकी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इम्तियाज़ जलील साहब जब ये एसआईआर का ये शुरू करेंगे, और एक काम कर सकते अपन, आप लोग आते नहीं आते नहीं मालूम, आप लोग 5 बजे हमारे दारुसलाम पे आ जाओ। आप लोग जो औरंगाबाद के, आपका नाम बोलो, हम आपको वहीं खटाखट बता दें, आपको बताते आप क्या है ये। हाँ डेमो करें, आपके नाम के साथ। और आपका नाम 2002 में नहीं है तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होना है, मजाक करो। तो 5 बजे आ जाइए आप लोग, हम आपको उसका डेमो दिखा देंगे। सवालात हो गए ना? थैंक यू।